नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आपको मैं हर चीज़ की अपडेट देता हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि हमारे देखिए इस खेत में फूल थे और कितने अच्छे फूल हो रहे थे, लेकिन आज उनकी जुताई करनी पड़ी मजबूरी में। मैं ट्रैक्टर पे ही बैठा हूँ। शुरू में तो दिल नहीं कर रहा था जुताई करने वो वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर सोचा चलो आपको मैं हर चीज़ की अपडेट देता हूँ तो ये भी आपको बता ही दूँ। क्योंकि हमने इनकी पिछले वीडियो में देखा होगा, फूलों की तुड़ाई करवाई थी और मंडी में ले गए तो उनका रेट इतना भी नहीं मिला कि जो लेबर लगी हुई थी उनके पैसे पूरे हो जाएं, बल्कि हमारे 2600 रुपये और घट गए, घर से ही देने पड़े। तो हमने सोचा भाई इसको अब बाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ऐसे तो जो टोटा होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी जुताई करके अब अपनी अगली फसल की तैयारी करते हैं, इसी में फ़ायदा है। क्योंकि अभी तो ये पेड़ भी हरे हैं, इनका भी खाद लगेगा खेत में और अगली फसल टाइम से हो जाएगी। और देखिए गेहूं की फसल भी पक्की खड़ी है और ऊपर देखिए आसमान में बादल। अब थोड़ी देर पहले तो ऐसा हो रहा था, बिल्कुल अंधेरे जैसा हो रहा था जब मैं इसकी बाई कर रहा था फूलों की, और अब थोड़ी धूप निकली है। तो मैं अब वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि सभी चीज़ों की जब अच्छी अपडेट देता था तो आज इसकी भी दे दूं, दिल पे पत्थर रख के। और तब इन फूलों की बाई करनी पड़ी है, नहीं तो इतने अच्छे फूल हो रहे थे, बिल्कुल रंग बिरंगा खेत हो रहा था। लेकिन क्या करें, मजबूरी में किसान ऐसे फंस जाता है दोस्तों। अब देखिए फसल तैयार। नवरात्रों में तो थोड़ा बहुत निकला था खर्चा पानी इनमें, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, मैं तो आपसे सिर्फ एक की राय दूंगा, पर अगर आप खेती करते हो, जैसे ये फूल हैं, भिंडी हैं, इनकी खेती करो तो आप में अपनी ताकत होनी चाहिए तोड़ने की इनको। अगर तुड़ाई अपने आप कर लेते हो तो ये ऐसी खेती करना, क्योंकि इनमें लेबर लगती है ज़्यादा और बिक्री होती है कम। अगर आप अपने घर वाले ही तोड़ लेते हो तो वे जो लेबर के पैसे हम देते हैं वे घर के घर में ही रह जाएंगे, वो बचत आ जाएगी। तो ऐसे कुछ पैसे बच सकते हैं इसमें, नहीं तो बिल्कुल भी ये खेती मैं तो राय दूंगा नहीं कि ये खेती करो आप। और भाई सबकी अपनी राय होती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हमें बाहर से लेबर लानी पड़ती है तुड़वाई करने के लिए तो बेशक इस खेती को मत करो। मिर्च की खेती, फूलों की खेती, भिंडी की खेती, इनमें लेबर लगती है ज़्यादा, और एक आधी बार तो ऐसा होता है बिल्कुल घर से ही पैसे देने पड़ते हैं हमको। जुबान भी तुतला रही है। लेकिन दोस्तों, बस मैं यही राय दूंगा आपको, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इनकी तुड़ाई कर सको, अपने आप कर सको इनमें काम, तो ये खेती करना, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, दोपहर का समय है और टाइम हो गया है कम से कम 1:30, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और मौसम अचानक ही बदल रहा है। थोड़ी देर पहले बड़ी हवा चल रही थी, लेकिन अब एकदम से घोट हो गई है। और आप देख ही रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है। सूर्य देव भी बादलों के पीछे हैं और मैंने ट्रैक्टर फिर से चालू कर दिया है और अब दोबारा जुताई कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये पहली बार जो बाए थे वो कहीं कहीं पे जैसे पेड़ बड़े थे तो एर्रों में उलझ के और ढेर से बन गए थे। तो दूसरी बार बाऊंगा तो ये कुछ कट जाएंगे और वे ढेर भी जो ऊंचे हो गए थे वे भी थोड़े ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए एक बार फिर से बा देता हूँ, ताकि जो पेड़ थे इनके छोटे छोटे टुकड़े होके और ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए, ताकि हम अगली फसल जो बोएं तो उसमें वे आगे नहीं अड़े।
दोस्तों ये जो बड़े फूल थे, ये सफ़ेद वाले फूल थे, इनमें बहुत मोटी मोटी डंडियाँ हो गई थी और बहुत लंबी। देखिए ये नुकसान करेंगी, तो इनको तो मैं 2 बार और एक्स्ट्रा बा दूंगा। ये थोड़ा सा खेत था तो अच्छी तरह से ये महीन हो जाएंगी ये डंडियाँ, और फिर इनमें या तो पानी दे देंगे। अब पानी देने का भी एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि 1 अप्रैल से बिजली खेतों की कट लग गई है, क्योंकि खेतों में गेहूं की फसल पकी हुई है, कोई हादसा ना हो तार भिड़के, इसलिए थोड़ा सा बिजली विभाग भी सतर्क हो जाता है इन दिनों में। तो 1 अप्रैल से बिजली बंद है। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। एक बार और बा के और फिर देखता हूँ आगे पाई की इनमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल जो ये डंडियां हैं ये छोटी छोटी कटके रोसे हो जाएंगी, और इनका खाद भी लगेगा फिर खेत में, और अगली फसल हम कोई बोएंगे तो उसमें ये नुकसान भी नहीं देंगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये गल के और खेत में ही मिल जाएंगी, और बढ़िया इनका खाद ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। तो कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा बा रहा हूँ मैं इसको धरती को, तो दोबारा देखता हूँ पूरे खेत को बा के, अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और हैरो निकाल दूंगा इसमें। अब पूरी दोपहर तो सिर से बीतती ली है, टाइम 2 से ऊपर हो लिया है, और मौसम बार बार बदल रहा है। एक ही घंटे में 3-4 तरह का मौसम आ गया, कभी भयंकर धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बिल्कुल घटाए आ जाती है कहीं से निकल के। तो मैं सोच रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी से 2 बार बा के और फिर देखता हूँ क्या करते हैं। और मैं तो घर वालों से ये कह रहा था, भाई अब इसको 1-2 बार और बा के और इसमें फल लगवा दो, लेकिन फिर वही समस्या आ रही है कि पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि लाइट बगैर काम नहीं चले, और लंबा खेत है ये, अगर दाएं बाएं से कहीं पानी लाएं तो बहुत ही टाइम लगेगा इसको भरने में। तो ये थोड़ी सी देखते हैं, शाम को अगर 1 घंटा चलाते होंगे तो फिर तो इसमें फल लगवा देंगे हम, क्योंकि 1-1 घंटा करके 3-4 दिन में इनकी जो भराई है वो हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। पहले तो एक बार इसको अच्छी तरह जुताई कर दूं, क्योंकि ये जो सफ़ेद फूलों के पेड़ थे ये एक तो मोटे ज़्यादा हैं, और एक लंबे बहुत ज़्यादा बद रहे थे। ये लगा लो 5 फुट 8-9 इंच 6 फुट के करीब जा रहे थे। तो ट्रैक्टर भी चल रहा था तो दिखाई नहीं दे रहा था इनके अंदर से, बड़ी मुश्किल से पाए हैं, और इनमें मच्छर इतने ज़्यादा थे पूछो ही मत। तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको बा दिया है। और सामने पल्लक है वो भी सफ़ेद दिखने लग गई है धरती, उसमें भी पानी देने का टाइम आ चुका है। दोस्तों मैंने फूलों को 2 बार बा दिया है, और जो ये पहले फूल उतरने लगे थे, जो सफ़ेद वाले फूल थे हमारे, वे बड़े पेड़ थे, वहाँ हमने 3 बार जुताई कर दी है लगातार। और अब देखते हैं इसमें अगर लाइट आ गई तो पानी दे देंगे, नहीं तो बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से ट्यूबवेलों की लाइट बंद कर दी गई है। अब गेहूँ जब निकल लेंगे, जब लाइट देने शुरू करेंगे। वैसे तो हमारी जो ये पल्लक है ये भी पानी मांग रही है, और इसमें भी पानी देना था। फूलों की जो बाई हुई है, जो जुताई करी हमने, तो एक बार पानी देने से ये पेड़ जितने भी बचे हुए हैं ये गल जाएंगे इसमें। लेकिन अब बारिश का मौसम भी दिखाई दे रहा है हर रोज, और सोमवार मंगल बुध की बारिश भी बता रखी है। और लाइट का तो ऐसा ही है, मुश्किल ही आनी है, नहीं तो हमने इन प्याज में, और वे प्याज वहाँ हैं उनमें भी पानी देना था। तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए जुताई होने के बाद यहाँ ये कोने में ये पेड़ इतने थे, देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। और आपने वीडियो में देखा भी होगा
और अब देखिए बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से जुताई कर दी है और हिर्रों को वहाँ नीम के नीचे छोड़ दिया है एक साइड में कोने में। अब अगर और ज़रूरत पड़ेगी 1-2 दिन बाद में फिर से बाई कर दूंगा इसकी। अगर पानी नहीं भी आया तो ऐसे ही इसको धरती को तैयार कर देंगे। एक बार इसमें रूटावेटर घुमा देंगे, वो और अच्छी तरह से मिट्टी को बढ़िया कर देगा। और जो ये आपको दिख रहे हैं पेड़ों की टहनियाँ, ये भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो अब चलता हूँ घर पे। मैंने वहाँ पर जई का भरोटा काट के आया हूँ एक, उसको लेके चलेंगे ट्रैक्टर पे रख के। और टाइम हो चुका है 3:30 का। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी और मैं आपको अपनी जो मैं खेती करता हूँ उसकी हर रोज़ अपडेट देता हूँ शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो और कमेंट तो ज़रूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।